राजीव जी, राहुल गांधी ने जो बातें कही उनमें से कुछ बातें उन्होंने अपनी दादी से प्रेरित होकर कही थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब भारत पाकिस्तान रिश्तों में सुधार की बात हुई थी, तब लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं, पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते बनेंगे। तब श्रीमती गांधी ने कहा था कि अगर आप पीछे ही देखते रहेंगे तो आगे कैसे जाएंगे। मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी जी की वही बात राहुल गांधी ने आधुनिक अंदाज में कही, मोदी जी के स्टाइल में कही कि वो केवल रियर व्यू देखकर गाड़ी चलाते हैं तो क्या होगा। हम विद्यार्थी थे तो हमें इंदिरा गांधी के भाषण की 3 बातें अभी तक याद है। दूसरी बात इंदिरा गांधी ने यह बात कही थी कि विजयी को विनयी होना चाहिए। अगर आप विजयी हैं और अगर आप में विनय नहीं है तो आपकी महत्ता अपने आप कम हो जाती है। और एक और बात इंदिरा गांधी की याद है अभी तक, उन्होंने कहा था कि अगर आप हमेशा मुट्ठी ही बांधे रहेंगे तो हाथ कैसे मिलाएंगे, मौका आएगा तो आप हाथ नहीं मिला पाएंगे। तो आप देखिए कि राहुल गांधी ने जो बातें कही वो नेहरू गांधी परिवार जो था उसी से प्रेरित होकर कह रहे हैं। गांधी जी की बात उन्होंने हर बार कही और मोदी जी को मोदी जी के अंदाज में ही उन्होंने अमेरिका में जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा जी के पास भी अगर ये बैठे तो वो कहेंगे कि ब्रह्मांड बनाने में ये नुक्स आपने किए हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी खुद सोच के पड़ जाएंगे कि मैंने किस ब्रैकेट में कह रहा हूं नमूने को बना दिया। ऐसा भी बात कह सकते हैं इशारे इशारे में। कल उन्होंने जो बातें कही वो इस तरह की बातें कही कि आम आदमी को समझ में आ जाए। उन्होंने जो बातें कही वो अमेरिका के एनआरआई को समझाने के लिए ही नहीं कही। उन्होंने ये बात समझ ली थी राहुल गांधी ने कि उनकी बात भारत के करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी, इसीलिए उन्होंने बातों को इतने आसान तरीके से कहा। दूसरी बात, बहुत छोटा भाषण उन्होंने दिया। भारत जोड़ो यात्रा में भी उनके भाषण छोटे होते थे, 15-15 मिनट से ज्यादा नहीं होते थे आमतौर पर। तो ये बात उन्होंने कही। और जो सर्वे लगातार आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो रही है। एक और बात है कि नरेंद्र मोदी को नापसंद करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और राहुल गांधी के साथ इसका उल्टा है। राहुल गांधी को नापसंद करने वाले लोग घटते जा रहे हैं। जो लोग पहले राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे वे अब राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से लेने लगे हैं। राहुल गांधी की एक और खूबी है कि वे उनकी नापसंदगी का स्तर बहुत ही अलग है। प्रधानमंत्री मोदी तो सीधे सीधे मजाक उड़ा देते हैं अपने विरोधी का, सीधी बात कह देते हैं। लेकिन राहुल गांधी अपने राजनीतिक विरोधियों का, पार्टी में अपने विरोधियों का, विचारधारा में विरोधियों का, उन सब के बारे में अगर कोई भी बात कहते हैं तो बहुत शालीन तरीके से कहते हैं। और मतदाताओं को यह बात समझ में आने लगी कि जो शालीन तरीके से अपनी बात कहते हैं उनकी बात में भी वजन होता है। जरूरी नहीं है कि हर बात को चीख चीख कर ही कहा जाए। तो एक और बड़ी गंभीर बात यह है कि राहुल गांधी का उदय जो हुआ है वो कांग्रेस के उदय से अधिक हुआ। अगर आप आज की तारीख में एक सर्वे अभी मैंने पिछले दिनों पढ़ा कि राहुल गांधी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है मोदी की तुलना में। मतलब अगर पार्टी की से तुलना करें कि बीजेपी या कांग्रेस, तो कांग्रेस को जितने लोग पसंद करते हैं उससे ज्यादा लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं। तो मोदी के लिए बड़ी चुनौती है अभी कि वो कैसे, किस तरह से वो आगे जाकर भारतीयों के साथ देखे। अभी एक बात और देखिए कि 12 तारीख को यानी अगले सोमवार को जो कुछ होगा तो पीएम मोदी के सामने उनकी लोकप्रियता का संकट तो है ही। जो विपक्ष खंडित अब तक था वो विपक्ष अगर एक हो रहा है तो ये मोदी के लिए बड़ी चुनौती है। और मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह 2024 में वो आ जाएं। बस और थोड़ा सा ये इसमें बात जोड़ना बहुत चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश जी हिंदुस्तानी जी, बस वो 12 की जगह अब 23 तारीख वो बैठक टल गई है और 23 जी को है। जी जी जी, मेरे ध्यान में वही बात थी, शुक्रिया। जी दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने ममता बनर्जी जैसे नेता हैं जो कहने लगी हैं कि ममता बनर्जी ने खुलकर कहा है कि राहुल गांधी की टीआरपी नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। इस बात को समझने के लिए किसी बड़े रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी के काफी करीब है, कोई मौका छोड़ती नहीं है। और चंद्रशेखर राव जो बीआरएस के नेता हैं उनकी बेटी कविता भी सोनिया गांधी तक पहुंच रही है, नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, केजरीवाल तक अब कांग्रेस से गलबैया करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें
बीजेपी और मोदी की तरफ से जो शिक्षाएं मिली है, मराठी में एक शब्द है शिक्षा, वो शिक्षा शिक्षा मिली। मिली, उससे वो सीख रहे हैं। एक शेर मुझे याद आ रहा है राजीव जी, जी। जो 2014 के हालात के पर मौजू होगा, कि मुद्दत के बाद पहुंचे हैं ए रह गुजर जहां, मेरा कयास है कि चले थे यहीं से हम। ये शेर तो पुराना है, लेकिन मुझे लगता है हम 2014 के भी काफी पीछे पहुंच गए हैं। ये 9 साल हमारे 2014 के भी काफी पीछे पहुंचाने वाले रहे हैं राजीव जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत शानदार। और विपक्षी एकता और उसमें चुनौती। राजीव जी, राहुल गांधी ने मोदी जी को बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। उन्होंने अपनी दादी को भी याद किया है, और उन्हीं के अंदाज में उन्होंने, जो दादी कहती थी कि विजयी को विनयी होना चाहिए, तो विजयी होते दिख रहे हैं राहुल गांधी, और विनय उनमें है। उन्होंने ये कहा है सुबह के या कल रात के भाषण में, कुछ देर पहले के जो भाषण हुआ था न्यूयॉर्क में, उन्होंने कहा कि भारत की जनता भारत की जनता उन लोगों को सबक सिखाएगी जो देश के हित में कार्य नहीं कर रहे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ये नहीं कहा कि मैं बहुत ताकतवर हूं, ये नहीं कहा कांग्रेस बहुत ताकतवर है, ये नहीं कहा कि खड़गे जी बहुत ताकतवर है, ये नहीं कहा कि हम गांधी नेहरू खानदान के, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भारत की जनता सबक सिखाएगी। ये बात मुझे बहुत उल्लेखनीय लगी कि उन्होंने कोई अहंकार का प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी फिर जा रहे हैं अमेरिका, और वे प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी तो सांसद भी नहीं थे जो अभी इस बार गए। तो एक प्रधानमंत्री के रूप में मेरी बहुत तमन्ना रहेगी कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसा कोई भी काम न करें जिससे को हम भारतीयों के सम्मान में कोई कमी आए। वे टेलीप्रॉम्प्टर का उपयोग करें, एक एक शब्द देख देख कर पढ़ें, कोई हमारी बेइज्जती न होने दें, भारत के विभाजन के बारे में, देश में तोड़ने वाली कोई बात न करें, अपने विरोधियों पर घटिया, मतलब निम्न स्तरीय आप टिप्पणियां न करें, तो उनकी बड़ी कृपा होगी इस देश की 140 करोड़ जनता पर, क्योंकि वे प्रधानमंत्री के रूप में जा रहे हैं। जब राहुल गांधी अमेरिका गए तो राहुल गांधी के रूप में गए, वो एक व्यक्ति थे, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं, सोनिया गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं, राजीव श्रीवास्तव के भी प्रधानमंत्री हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी के भी प्रधानमंत्री हैं, और प्रोफेसर अखिल स्वामी और रवि जी के भी प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। तो उनसे अपेक्षा है कि वे कोई ऐसी बात न करें जैसे पिछली बार वो कह दिया था कि अब की बार मोदी सरकार ऐसा न कहें कि अब की बार बाइडेन सरकार या जो बाइडेन के बारे में कोई ऐसी बात न करें। तो मुझे बहुत खुशी होगी एक नागरिक के रूप में, और अपने प्रधानमंत्री को मैं सम्मान पाते हुए देखना चाहता हूं पूरी दुनिया में। दूसरी बात है कि मोदी जी अब तक इतनी यात्राएं दुनिया की कर चुके हैं, कुल 9 साल में 124 देशों की यात्रा वो कर ही चुके हैं। धरती से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, लेकिन वे 8,20,830 किलोमीटर की हवाई यात्राएं कर चुके हैं। यानी अगर वे चांद पर जाते तो जाकर आ जाते, और उससे भी ज्यादा जाते। हमारी पृथ्वी जो है 6,771 किलोमीटर की है, उसका व्यास, रेडियस, और हमारी पृथ्वी के 129 चक्कर प्रधानमंत्री जी लगा चुके हैं। मेरे ख्याल से इतने इतने घुमंतु प्रधानमंत्री हमारे हैं। वे, भारत की लाज उनके हाथ में है। आशा है कि वे भारत की लाज रखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे, ना विपक्ष पर कहेंगे, ना कोई ऐसा डायलॉग कहेंगे कि पहले भारत में पैदा होने में शर्म आती थी, 2014 के बाद जो पैदा हुए उन्हें फख्र हो रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। विपक्ष पर कोई घटिया टिप्पणी नहीं करेंगे। और हमारी विदेश नीति का जो अहम सूत्र है, हमारे विपक्ष के नेता या प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो हमारी डिप्लोमेसी का लिखित नियम है, लिखित नियम बोल रहा हूं मैं, आईएफएस लोग बता सकेंगे, लिखित नियम है कि हम किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति कोई टिप्पणी नहीं करते। पिछली गलती जो वो कर चुके हैं अब की बार ट्रंप सरकार, और उसके कारण जो हमें नीचा देखना पड़ा है, हमारा सिर गर्व से नहीं उठा, तो ऐसी गलती नहीं करें। टेलीप्रॉम्प्टर देखिए, कागज पे लिखा हुआ पढ़िए,
चुप रहिए लेकिन भारत की इज्जत रखिए, यही मेरी अपेक्षा है। राजीव जी। जी जी। सिंह साहब, रिकॉर्डधारी प्रधानमंत्री, और क्या